सब लोग शांत हो जाइए। कल क्या पढ़ाए थे? साधारण ब्याज की शुरुआत किए थे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले आप सबों को भी नमस्कार प्रणाम। कल सब लोग अब्सेंट थे लगभग ना? कौन लोग अब्सेंट थे कल? आप अब्सेंट थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई फायदा नहीं होगा, आज आज भी नहीं आते ठीक रहता तब। नहीं, काय बच्चा को परेशान कर रहे हो? क्योंकि कल जितनी बातें हुई फिर आज दोबारा बताना बहुत मुश्किल है। तू कहां थे जी कल? हाँ, चलो, तू कहां थे जी कल? क्या पढ़ाए थे बताओ? एसआई में क्या? कोई पैसा तिगुना होता है, कितना प्रतिशत बढ़ेगा आगे? 3 गुना होता है पैसा, तो उसमें कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? ऑनलाइन ऑनलाइन की थी क्लास। 3 गुना होगा पैसा, आपने जितना मुझे कर्ज दिया वो 3 गुना होगा तो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? और क्या क्या पढ़ाई थी ऑनलाइन क्लास में? आधा पे छोड़ दिए। अभी एगो अभी एक चीज और पूछेंगे तो कहेगी 20 मिनट के बाद छोड़ दिए थे। फिर एक पूछेंगे तो सब नेट काम नहीं कर रहा था ठीक से। आप आए थे? क्या नहीं आए थे? आप देखो, जितनी बातें समझ में आ जाए समझिएगा, नहीं समझ में आए तो छोड़िएगा उसको। ये बताया था, ये बताया था, ये हो गया था। निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में बन जाती है कितना? 600। यदि ब्याज को दर को आधा कर दिया जाए तो 5 की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? बहुत ही साधारण सवाल है। क्वेश्चन देखा जाए, दिख रहा है क्वेश्चन? आइए आइए आइए। एक कहानी सुन लो। आप प्रत्येक साल किसी से 100 रुपया ब्याज ले रहे हो। प्रत्येक साल कितना ब्याज? 100 रुपया ब्याज ले रहे हैं, चाहे कितना भी मूलधन हो, कितना भी दर हो। ठीक है, कितना भी मूलधन है, कितना भी दर है, आप उसे कितना ब्याज ले रहे हैं? अगर मूलधन आधा हो जाएगा, मूलधन आधा हो जाएगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? आधा। अब 100 की जगह फिर कितना लेना पड़ेगा? 50 रुपया। या तो दर आधा होगा तो ब्याज आधा हो जाएगा, या तो दर आधा हो जाएगा तो भी ब्याज क्या हो जाएगा? जैसे मान लो किसी को आप 1000 रुपया ब्याज पे दिए हो, कितना परसेंट पे? 10% पे। कितना ब्याज मिलेगा सालाना? 1000 रुपया 10% पे दोगे, कितना ब्याज मिलेगा सालाना? 100 रुपया। चलो, 100 रुपया दे दिया ब्याज। अब अगर मैं इसको 50 कर दूं ना,
इसके लिए शर्त है या तो आप इसको आधा कर दो, 500 का 10% कितना 50, या मूलधन उतना ही रहने दो, आप दर को क्या कर दो आधा, फिर भी ब्याज क्या हो जाएगा 50। ऐसा होता है साधारण ब्याज में। ठीक है, ब्याज अगर एक बार फिक्स हो गया ₹1 तो प्रत्येक साल ₹1 ही जाएगा, जब तक मूलधन और दर में कोई छेड़छाड़। तो जिस हिसाब से मूलधन और दर बढ़ेगा घटेगा उसी हिसाब से ब्याज भी क्या होगा, मूलधन आधा ब्याज आधा, मूलधन दुगुना दर ब्याज दोगुना। ठीक है, अब देखो 500 की राशि 2 साल में कितनी बन जाती है, 500 बन जाता है 600। 500 कितना बन जाता है, मतलब कितना ब्याज लिया जा रहा है ₹100। ब्याज कितना लिया जा रहा है ₹100। अब आपसे पूछता है कि यदि ब्याज की दर को क्या किया जाए, आधा कर दिया जाए, तो 500 की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो ठीक है, जैसे ही दर आधा होगा ना, ब्याज भी क्या हो जाएगा आधा होगा। अब ₹100 ब्याज नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा ₹50 ब्याज मिलेगा। तो 500 की राशि कितनी बन जाएगी 550। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, आगे बढ़े। दर आधा करेंगे ब्याज भी आधा, दर दोगुना कर देंगे ब्याज भी, दर दोगुना करेंगे, दर दोगुना, दौर नहीं दर, लिख लिए। उतना कुछ करने का नहीं था, बस सोचना है कि दर ऐसा आधा होता है ब्याज भी आधा हो जाएगा। चलिए एक सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, किसी राशि का लिख रहे हैं सवाल, किसी राशि का साधारण ब्याज की खास दर से, साधारण ब्याज की खास दर से 5 वर्षों का ब्याज ₹300 है। 5 वर्षों का ब्याज ₹300 है। कितने वर्षों का, 5 वर्षों का ब्याज ₹300 है। किसी धनराशि का खास दर से, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज कितना है ₹300। अगर अगले 5 वर्ष के लिए, अगर अगले 5 वर्ष के लिए, अगर अगले 5 वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए मूलधन को तिगुना कर दिया जाए, मूलधन को तिगुना कर दिया जाए, अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को तिगुना कर दिया जाए, तो 10वें वर्ष के अंत में, 10वें वर्ष के अंत में, 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिलेगा, कुल ब्याज कितना होगा। जितनी बातें अभी बताए हैं वही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगा देना है। पहले 5 साल में कितना ब्याज, अगले 5 साल में मूलधन क्या हो रहा है 3 गुना, तो 10 साल के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा। मूलधन तिगुना तो ब्याज, ये
मूलधन तिगुना तो ब्याज भी तिगुना। 5 साल में कितना ब्याज? 300। पहले 5 साल में 300 और अगले 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तिगुना मिलेगा ना ब्याज, क्योंकि मूलधन क्या हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? अगर दर तिगुना होता फिर भी ब्याज क्या होता? ठीक है, जिस हिसाब से मूलधन और दर घटेगा बढ़ेगा उसी हिसाब से ब्याज भी घटेगा बढ़ेगा। तो 3 तिया अगले 5 साल के लिए 900, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 1200। यही क्या हुआ आपका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। कर लिए नोट? समझे? किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 है, तो मूलधन कितना है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन। तुम्हारा फॉर्मूला बना कि नहीं बना जी? फॉर्मूला बना के लाए? हाँ, वाह बेटा। प्रतिशत रेट है 5 साल, साधारण ब्याज है 700, आपको मूलधन बताना है। मूलधन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। परसेंटेज है यार, ब्याज के रूप में काहे देखते हैं आप इसको? आप इसको परसेंटेज देखिए ना। नहीं, कितना रेट? 7% रेट। कितने साल तक? तो कितना ब्याज मिलेगा? कितना परसेंटेज में मिलेगा ब्याज? 7% चल रहा है सालाना, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 35% मिलेगा। परसेंटेज में नहीं मिलेगा। तो 35% कितना के बराबर है? तो जो भी मूलधन है उसका 35% है 700, है कि नहीं? तो 1% बराबर 35 दूना 70, तो 20, तो 100% निकालना है। 2000 आपका आंसर है। ठीक है, अगर ये बातें दिमाग में नहीं चढ़ रहा है तो मूलधन का फॉर्मूला है आपके पास। मूलधन क्या था? ब्याज गुना बट्टा। हाँ, अधिकांश लोग यही काम किए हैं। ठीक है, और ये नहीं करना है अब ये नहीं करना है। 2-4 सेकंड बचेगा ना जी। तो ब्याज कितना? 700 गुना, और रेट कितना? टाइम कितना? 7×5 = 35 दूना 70, 2000 आपका आंसर। अब आई बात समझ में? समझे? अच्छे से नोट करिए, एकदम सुंदर सुंदर अक्षर बना के।
कल कहाँ थे जी तू? वो बचाएगी। इसीलिए एब्सेंट कर गए। समझ में नहीं आता इसलिए एब्सेंट कर गए। बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो। आगे बढ़े, बनाइए। तबीयत पानी दुरुस्त है? क्या? किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 25/, यदि दर प्रतिशत तथा, अपनो कॉमन सेंस लगाओ ना थोड़ा सा। हम तो लगा ही लिए, आप अपना सोचिए ना, हम नहीं लगा पाते। तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है। मतलब दर और टाइम क्या है? दर और टाइम क्या है? बराबर है। और ब्याज जो है मूलधन का 25/16 है। क्या बताना है? समय और दर। एकदम मन शांत करके बनाइए। कितना? 8। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? क्या बोलता है क्वेश्चन? साधारण ब्याज क्या है मूलधन का? मूलधन आपके पास है? नहीं ना है। कहां है? ऊपर देख रहे हो जी, कहां है मूलधन ऊपर? हम बताओ बताओ मूलधन का। हाँ, ऐसे भी सोच सकते हो। अगर ऐसे नहीं सोचिएगा तो देखिए, मूलधन आप क्या मानिएगा? पी मानिएगा। कितना मानिएगा? पी। आप देखो, और ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना? ये ब्याज है, ये मूलधन है। और ये जो ब्याज जो है वो मूलधन का कई गुना? 25/16 गुना। ठीक है, तो ये ब्याज है और ये मूलधन है। ब्याज जो है मूलधन का 25/16 है कि 16/25 है? 25/16। अब यहां से किसका मान आपको निकालना है? रेट निकालना है, रेट। अब दूसरा कंडीशन देखो, अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर और टी का जो मान है दोनों समान है। आर और टी क्या है? दोनों समान है। तो क्या हो, यहां पे दर निकालना है, तो आप दोनों को क्या लिख दीजिए?
लिख दिया इंटू आर, ठीक है, बटे कितना, ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, होगा या ना होगा बताओ, अब कितना हो जाएगा ये, सोलह आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 16 बराबर कितना होगा, 25 गुने 100। अब यहां से देखो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुने बटे कितना, अब यहां से जब आर निकलेगा तो क्या होगा, ये वाला आइटम सब रूट में आ जाएगा या नहीं होगा, इसको सॉल्व करिए कितना होता है, इसको सॉल्व किया जाए, 5 10 और यहां से 4, 50/4, कौन है 50/4 इसमें, 25/2, 25/2 कौन है, 12.1/, ये होगा आपका आंसर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन इतना करना आप लोग नहीं चाहिएगा। दोनों सेम सेम है, चलो ठीक है। अब ठीक है, क्या है, ब्याज जो है वो क्या है, मूलधन का 25/16 है, तो मूलधन का 25/16 बराबर क्या, ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर/100। और आगे क्वेश्चन कहता है कि आर और टी का मान क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम टी को क्या किए, आर लिख दिए। अब पी से पी क्या हो गया यहाँ पे, तो 25/16 बराबर क्या, अब यहां से क्या होगा, क्रॉस गुना किया ना, अब बाकी चीज आपके सामने, नोट किए, हाँ, अरे सही बात है। अब एक बात सुन लीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बोले, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि ब्याज मूलधन का A/B है, ब्याज मूलधन का A/B है, जैसे हुआ ना 25/16, 25 वैसे ही A/B है, और रेट और टाइम दोनों बराबर हो, रेट और टाइम क्या हो, बराबर हो, और आपसे पूछे क्या, रेट पूछे चाहे टाइम पूछे, उस कंडीशन में क्या करना है, एक रूट लगा देना है, A/B को 100 से गुना कर देना है, बस इतना ही काम करना है आपको, हर बार आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना सर खपाने की आवश्यकता नहीं है। कितना गुना बोल रहा है, 25/16 गुना, कितना गुना, तो क्या करेंगे, 25/16 लिखेंगे इंटू 100 रूट के अंदर, अब हिसाब किताब कर दीजिए कितना आ रहा है, सेम चीज है ना, कितना आंसर आएगा, 12.1/2। हमेशा यही टेक्निक क्या करना है आपको, लगाना है, ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए, √A/B इंटू 100। चलो इस क्वेश्चन के जगह 1/4 कर देता हूं, कितना गुना, 1/4 गुना, आंसर बताओ, 5%। ऐसा ही हमेशा क्या करना है, क्या कोई दिक्कत है बुआ, रे मैरून टी शर्ट, नहीं ना, फिर क्या है भाई साहब को परेशान कर रहे हो, कोई बात है, कोई लेनी देनी है, नहीं ना, है कुछ लेनी देनी का, बनाइए,
तो है ही नहीं तो कहाँ से बनेगा। फिर बनाइएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा, बन जाए तो बताइएगा। कितना आंसर बताओ। 350। 350/9 कौन है इसमें? 350/9 इसमें कोई है? और आप लोगों को कितना है बताओ। क्या बोल रहा है? कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में क्या हो रहा है? स्वयं का कई गुना? 7/6 गुना। स्वयं का कितना गुना? 7/। कल बताया था जब पैसा 2 गुना होता है तो कितना प्रतिशत बढ़ता है? 4 गुना होता है तो कितना प्रतिशत बढ़ता है? 300%। मतलब n गुना बढ़ता है, मतलब इतना परसेंट क्या हो रहा है, पैसा आपका बढ़ रहा है। आपका पैसा 4 गुना हो रहा है मतलब 300% बढ़ रहा है। तो 7/6 गुना इतना गुना होता है तो 7/6 घटे इतना परसेंट आपको क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने साल में? 3 साल से क्या करिएगा, भाग करिएगा तो क्या निकलेगा? ब्याज की दर। दर निकालना है तो समय से भाग करते हैं, समय निकालना है तो यहां देखो कितना परसेंट की आपको जरूरत पड़ रही है, देखो तो कितने प्रतिशत की आवश्यकता हो रही है आपको। कितना है सॉल्व करके? इसको सॉल्व करके कितना आया? 1/6 गुने फिर कितना से भाग करना है? 3 से। वही जो होगा आपका क्या होगा? अब इसको सॉल्व करके बोलिए कितना आया। जितना प्रतिशत बढ़ता है हमारा, अगर समय निकालना है तो उसमें दर से भाग कर देते हैं, दर निकालना होता है तो। ठीक है, कल इसीलिए पढ़ाई थी इतना सारी बातें सर। वो सब कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन कैलकुलेशन सही होगा तब। वो चेक करेंगे हम तो गलती पकड़ा जाएगा। फिलहाल जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका का अप्लाई करिए, सीखिए।
चेक करेंगे, पकड़ेंगे गलती, मिलेगा मिलेगा गलती, आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। फिलहाल हम जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, गलती हुआ होगा, करेंगे चेक, करेंगे आपका कॉपी चेक करेंगे, कहीं ना कहीं होगा मिस्टेक। दूसरा कोई तरीका लगाना ही नहीं है, दूसरा कोई तरीका लगाना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग को खपत करने की आवश्यकता नहीं है, बस यही तरीका लगाना है। कितना गुना हो रहा है 7/6, तो पता कर लो कितना प्रतिशत हमको एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं। या तो 7/6 को ही परसेंटेज में बदल लीजिए, फिर उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, उतना परसेंट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो 7/6 घटे 1 इंटू 100, इतना परसेंट बढ़ रहा है। फिर 3 साल में भाग कर दिए, सॉल्व करके आए कितना, 50/9। 50/9 सॉल्व करके कितना होगा, 5.5/9%। यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, बनाइए। अच्छा कुछ बुला लेंगे आपको, क्या कि जाना है आपको, सो अनिता चलने देते हैं, अगले दिन लगा देंगे दोनों, तीनों साथ ही लगाएंगे, ब्याज, परसेंटेज, प्रॉफिट और सब एक साथ। अब क्लास बड़े सर के मन लायक चल रहा है। हाँ? नहीं, ना। अब तो हम सब सीख गए। नहीं गरम तो हॉट है नहीं। हाँ 12 आंसर आया कितने वर्ष में, वाह, लिखल कितना तेजी में पढ़ाता है, जो नहीं है लिखल उसका आंसर देने में ना नहीं याद आ रहा है, कितना गुना गुना। चलो कितना प्रतिशत बढ़ा, पहले ये चेक कर ले। 8/5 में किससे माइनस कर दे, और घटे कितना, सॉरी गुना 100, कितना आया सॉल्व करके, ये घटा के कितना आया, 3/, आता ना घटाओ, 3/5 गुने 100, फिर किससे भाग कर देंगे, 5 से, जो आएगा वही आंसर होगा।
ज्यादा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है जितना आप लोग लगा रहे हैं। बस ये देखना है कि कितना प्रतिशत मामला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपके एग्जाम की औकात नहीं है कि साधारण ब्याज में आपको चकमा दे देगा। ठीक है, आगे बढ़े बढ़े। कल आए थे क्लास, पक्का। विद्यार्थी सोचता होगा कि हाँ बोलना तो कौन ही मास्टर को याद होगा इतना बात, नहीं। चले आगे। बताइए, यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है, 7 वर्ष से बढ़ जाता है मतलब 7 साल समय है। 6,000 की राशि साधारण ब्याज कितना से 8400 से बढ़ जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? मतलब समय 7 साल बढ़ता है तो ब्याज कितना बढ़ जाता है, ब्याज कितना बढ़ जाता है 8400। ठीक है, कितने साल में, 7 साल में। सब कुछ तो दिले है सवाल में, मूलधन भी है और ब्याज भी है, दर निकालना है बस। बन गया, कितना आंसर आया, क्या किया है, कैसे आंसर आया, आंसर कैसे आया बताओ। 84 तो ब्याज है, ठीक है, फिर हाँ फिर, हाँ फिर फॉर्मूला पे निकाल दिए ना, फॉर्मूला लिखे, क्या लिखे फॉर्मूला क्या लिखे फॉर्मूला बताओ। ब्याज गुना 100, ब्याज दिए 8400 गुने 100 बटे कितना 6000 गुने 7। ठीक है, अब सुने एक बात बता, 7 साल में कितना ब्याज, अब 7 साल में 8400 रुपया जमा करते हो, 1 साल में कितना जमा किए, 1200, 1200 सालाना ब्याज लग रहा है, कितने पे, तो 1200 बटा 6000 कैमा भाग है, 5वां भाग, 20% आंसर है। लिखना जरूरी है, पेपर यूज करना जरूरी है, नहीं समझ में आई बात। 5 साल में कितना ब्याज, 7 साल में, सॉरी 7 साल में कितना 8400, 1 साल में कितना 1200, कितने पे 6000 पे, तो 1200 बट्टे 6000 गुने 100, जो सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा। कितना परसेंट, एगो जीरो छूट गया सर ध्यान होता है इतना, इसको कहते हैं ध्यान। हाँ
आप समझे? अब बना अरे बात समझ में? क्या हो गया? 1-0 से गलती हो जाता सवाल, सही बोले। वो क्या बहुत जोर से मारेगी? कितना ताकत दे दिले भगवान उसको। हाँ, बहाना, नाटक। है और दे। एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 है। तो आपको बताना क्या है? राशि। बनाइए 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 फटाफट। क्या पहलवान बना? मोबाइल की जरूरत क्यों पड़ जाती है तुरंत? मैसेज आ रहा है किसी का? तो रखिए उसको बैग में चुपचाप। कैलकुलेटर चाहिए? ना कैलकुलेटर की जरूरत है, ना किसी का मैसेज आ रहा है। छोड़ दो, फेंक दो मोबाइल। क्या करोगे मोबाइल लेके? हाँ जी, देखो कितना परसेंट रेट? 8%। चलिए एक बार देखिए, कितने साल का ब्याज? 18 महीना मतलब कितना साल होता है? कंप्लीट साल कितना होता है? 1.5 साल। 1.5 बोले तो मतलब इतना ब्याज मिलेगा ना? 18 महीने में इतना ही ना ब्याज मिलेगा हो। अच्छा कितना आया? मतलब 12% ब्याज मिलेगा। अच्छा दूसरा कौन? 8% पे कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 16। कितने परसेंट का अंतर है? 4% का है। 4% का 4% कितना के बराबर? आपको राशि चाहिए ना? राशि कितना परसेंट होता है? 100% होता है ना हो। 4 बराबर कितने के? 4 बराबर आपको कितना निकालना है? 1 बराबर क्या हो जाएगा? 452 बटे कितना? 4। फिर किससे गुना कर देंगे? 100 से। यही क्या होगा आपका आंसर? खेल खत्म। यही ना है? हाँ, फॉर्मूला पे लगाओगे बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ जाओगे, बीमार। फॉर्मूला लगाइएगा तो
बीमार पड़ जाइएगा, इसलिए मत लगाइए। दोनों का ब्याज निकालना है, ब्याज माइनस ब्याज करना है, बराबर 452 लिखना है। देखो जी, ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना मूलधन कितना मालूम नहीं, समय कितना 24 महीना 18 महीना, तो पहले कितना साल वाला लिख दें? मूलधन गुना समय गुना दर बटे कितना, फिर घटे मूलधन गुना समय गुना बटे 100, कितना के बराबर? 452 के बराबर। और यहां से क्या दिया आप सॉल्व, काम वही कर रहे हैं बउआ रे, काम बिल्कुल वही। देखो कितना परसेंट हो गया, 16p/100 घटे इधर कितना हो गया, 12p/100 बराबर कितना? आप सॉल्व कर लोगे? अब चले, हो गई बात। 16 में से 12 गया बटे कितना, बराबर कितना? टाइम बता रहे हो? हाँ, कितना हो गया? 4p बराबर, तो p बराबर कितना, 452 गुने बटे 4। ठीक है, तो ये वाला बढ़िया नहीं था? दोनों ब्याज निकाल लिए, दोनों का अंतर कितना परसेंट, 4% पता चल गया, 100% निकाल लिए। चले आगे, समझ रहे हैं? एग्जाम में फोड़ देना क्वेश्चन सबको, नहीं फोड़ना है। इसके बाद वाले क्लास में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और SICI सब का संगम क्वेश्चन लगेगा। कौन कौन? परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और SICI का कॉन्सेप्ट नहीं बताएं, पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे। बताइए। एक राशि पर 5 वर्षों का ब्याज कितना है? 16,800। 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8%, अगले 2 वर्ष के लिए 12% है। राशि का मान क्या है?
कैसे कैसे आया 35,000 भाई? सॉल्व करके कैसे आया? कितने साल का ब्याज है? 5 साल का। तो पहले 3 साल के लिए कितना रेट है? तो 24% रेट यहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा हो। अब बाकी 2 साल के लिए कितना है? तो 24% रेट यहां से मिलेगा। दोनों जब जुटेगा तो कितना होगा? 48% ना। तो 48% कितना के बराबर मिल गया? यहां से क्या चाहिए? 100% चाहिए ना। बना दो। क्या करोगे अब? 16,800 बट्टे 48 गुना 100, जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर। देखो ना पहलवानी क्या कर रहा है। किनका पेन गिरा ये? समझे ना हो? 48% बराबर कहां से आया? हाँ, यहां से 5 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए 8%, 8 और यहां 2 साल के लिए कितना परसेंट? 24। 48 बराबर इतना, तो 100 बराबर कैसे निकालेंगे? 16,800 बट्टे 48 गुना, यही 100% जो होगा आपका क्या होगा? टोटल अमाउंट होगा। सॉल्व करके बोलिए कितना आ रहा है? जो होगा सो आंसर है। अलजेब्रा देखे थे? कितना? फिर मन भर गया। कुछ समझ में आया? थोड़ा मेहनत कर लीजिए, बन जाएगा सब क्वेश्चन। बहुत कठिन नहीं है। बन गया। सीख गए। हाँ, फायदा हो रहा है क्लास में। हाँ, सीख रहे हैं ब्याज। मिठाई खिलाओगे तो नजर आओगे? जॉब के बाद नजर आओगे कभी? विद्यार्थी सब जॉब के बाद नजर आता है? कभी धोखे से भी कोई हालो चाल नहीं पूछता है कि सर जिंदा है कि नहीं? जब तक आग के सामने है तब तक है, जब निकलता है क्लास के बाद, उसके बाद कोई खोज खबर नहीं लेता है। चले आगे। हाँ, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
बन गया क्वेश्चन आप लोगों का। कितना आंसर आया? 5%। कैसे आया 5%? हाँ, ये बताए थे? आप बताइए कैसे आया 5%? आप बताइए अब हमको। हम आपको बताए, आप हमको बताइए अब। हाँ, मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। ब्याज कितना आ रहा है आपको? एक चौथाई। एक चौथाई कितना परसेंट होता है? 25%। 25% ब्याज आपको मिल रहा है। किस रेट पर? 5% पर। तो कै साल लगेगा 25% जाने में? 5 साल। अच्छा, 5 साल में तो 5%, ठीक है। 25% आपको चाहिए कितने साल में? 5 साल में। तो कितना रेट रखिएगा? 5%। यही आपका आंसर है। समझे? नहीं समझे? मूलधन कितना परसेंट होता है जी? 100%। तो 100% का ब्याज एक चौथाई। 100% का ब्याज एक चौथाई कितना हुआ? 25%। कितने साल में चाहिए 25 रुपया आपको? सालाना क्या रुपया दे दें? आंसर हुआ वही। बढ़े आगे। एक सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए। अपना काम करेगा ना, अपना बनाइए। ब्याज कितना है मूलधन का ना है? 9/25। मूलधन कितना परसेंट होता है? मूलधन का 9/25 कितना हुआ? 36% आपको इंटरेस्ट चाहिए। कितने साल में? 6 साल में 36% चाहिए। तो किस रेट से चलना पड़ेगा? समझ रहे हैं? कोई तकलीफ, कहीं कोई खोच खाच है? नहीं ना? बुझ रहे हैं बात? लाभ हानि वाला वीडियो देख लिए थे सब आदमी? हाँ, जिनको नोटिफिकेशन नहीं आता है वो बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए तो आएगा। हाँ, एक दो को वीडियो देख लीजिएगा तो अपने अपने आता रहेगा नोटिफिकेशन। एक दो को वीडियो चैनल पे देख लीजिएगा तो अपने मने नोटिफिकेशन सब आता रहेगा। नहीं आता है? चेक कर लिया करो एक बार दिन में कखनो। 988 की राशि ना 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 ना। कितना परसेंट?
18% दर से 5%। 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? ध्यान से बोलो, क्या कर रहे हैं आप? हड़बड़ा ने। लाख मना करने के बाद 18 × 5 लिखवे करेगा सब। अरे क्या जरूरत है 18 × 5 लिखने का? डायरेक्ट 90 नहीं लिख सकते उसको आप? बताइए तो 18×5 = 90। 18 × 5 / 100 करता रहेगा तब झूठे। 988 रुपया है ना? कितना परसेंट पर? कितने साल के लिए? 90% निकालना है। सीधा 988 का 90%। यही अगर मिश्रण पूछता तो 190% सॉल्व किया जाए इसको, जो होगा आपका आंसर होगा। अब बेकरो ने काटम कुटी कर लगी है, दू से तो इधर से तो उधर से काटे। हाँ गलती करते हैं हम। 0 0 कट गया। अब 988 को किससे गुना करें? 9 से गुना करिए, कितना आता है? 9 8। अरे 10 को छोड़ दो बहन, अभी इसको गुना करो खाली। अरे 9 से गुना करो ना। हाँ 88 92 बट्टा में कितना? 9 नहीं है, बटे कितना? एक अंक के बाद क्या करना है यहाँ? हाँ तो 8 8 8 कहा है? नहीं है। एक और ऑप्शन डाल दीजिए यहाँ पे। हाँ तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन नहीं, क्या कहते हैं उसको, टाइपिंग एरर है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस 90% आपका सही होना चाहिए। आप कैलकुलेटर से किए हैं तो सही होवे ना करेगा। नहीं आप बढ़े। अगर 90% नहीं समझ में आया तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। इसी को क्या करिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। गुना गलती की वजह से लोग गुना गलती की, या फिर बेइज्जत मत करवाइएगा, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। नहीं अब देखो मामला मीटर हार्ड हो गया अब यहाँ पे। 9 72 का 2 7 79 कितना पे 9 होता है? 7 पर 9, फिर से हासिल 7, फिर हाँ ये भी तो वही बात है, तो ये आपका आंसर होगा। अब हम गुना चेक करिए। अच्छा कहाँ गुना की? 988 गुने एकदम कट्टम कुट्टी की है ताबड़तोड़ नहीं। अच्छा 499 को 2 से गुना करोगे कितना होगा? हाँ
कैसा भूसकोल है, 499 को 2 से गुना करने लगे कि 500 गुना गुना करिए उसमें से 2, तो 988 कैसे कटेगा बताओ तो, 499 से 2 मरतबे। ओ ये 499/50 कहां से आएगा, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं ना होगा। तो यहीं पे आपका क्या है, M4 मिस्टेक। ठीक है, आगे चले, चलिए। ये जो मास्टर सब काटने कूटने नहीं आए तो विद्यार्थी पगलाइए देगा उसको, नहीं। नहीं बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। आंसर बताइए, आंसर। कितना आंसर आया, नहीं बना, कोई बात नहीं। कितना रुपया, 8500। कितने रेट पर, कितने साल के लिए, कितना वापस देना होगा, मतलब ब्याज लगा के, ब्याज, तो ब्याज निकाल के उसमें 8500 जोड़ दिया जाए, यही ना करेंगे हो। ब्याज निकाल के क्या करेंगे, तो ब्याज कितना निकलेगा, मूलधन गुना समय कितना है, ये 9 है, समझ जाओगे ना। 8500 गुना 9 गुना 5/2 और गुने कितना, ब्याज निकाल के 8500 में क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही आपका आंसर है, चाहे सही है तो भी वही आंसर है, गलत है क्योंकि आप तो हिसाब किताब करके वही लाओगे, वही आंसर माना जाएगा। 0 0 कट गया जी, अब क्या करेंगे, ये गुना करो, 85 9 गुने 5 कितना हुआ, अरे काहे लगाते 1 से काटे, अरे आधा कर देंगे बाद में, पॉइंट में आएंगे ना। 85 9 5 कितना हुआ, थ्री 7 बटे कितना
अब इसका आधा कर दो। ये सही बनाए हो पक्का? ये तो पूरा पूरे मतलब वो कहाँ रहा है, डेसिमल कहाँ आ रहा है? गुना गलती कर रहे हो एकदम से। 85 9 5। वही तो बोले आंसर डेसिमल में है, डेसिमल आ ही नहीं रहा यहाँ पे। हाँ तो बोले कितना होगा यहाँ पे, गुना करके कितना होगा 85 9 5? 38 25। भरोसा करें तो 85 100 38 25 का आधा कितना होगा? कितना होगा? 19 12। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जो होगा आपका ए नंबर आंसर। भरोसा करें, ऐसे में किसी का गुना लिख लेते हैं, गलती हो जाएगा तो झूठे बदनामी है। कोई टीचर 1 लाख सवाल बता देना सही सही बढ़िया बढ़िया, सब पे पानी फेर देता है। अगर एगो धोखा धोखी कभी मिस्टेक हो गया 100 सवाल उठ जाता, अरे कैसा गलती। आगे बढ़े। अरे इसके बाद भी तो क्लास है ना आप लोगों का, फिजिक्स का क्लास है। फिजिक्स से है ना, खूब फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग। आगे सिलेबस में है क्या फिजिक्स? है। फिजिक्स में कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, लाइट समाप्त हो गया, लाइट चैप्टर समाप्त हो गया ना। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? 2 नियम बताओ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बड़ी मरमा। हम क्लियर नहीं हो जाए ना तब तक ध्यान रखिए कि ओवर स्मार्ट मत बनिए। एक्सीडेंट ओवर स्मार्ट आदमी का ज्यादा होता है। बात नहीं समझ रहा है क्या? कितना राशि है? 3600। कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहले पे कितना % इंटरेस्ट? और दूसरे पे
देखो 3600 रुपया को बांटना है ना। चले एक को ए भाग ए मान लेते हैं, दूसरा भाग बी मान लेते हैं। दो भाग में तोड़ रहे हैं। पहले भाग पर कितना परसेंट? 5%। कितने साल तक? 3 साल तक। कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? कितना परसेंट ब्याज मिलेगा जी? आप बताओ। हाँ आप ही। हाँ आप। पहले भी कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? आप बताइए। अभी किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? हाँ मेरे वजह से। हमने समझा रहे हैं ठीक से? नहीं। तो कितना परसेंट हो गया? 15%। दूसरे पे कितने साल के लिए? 4 साल है ना। तो दूसरा कितना है? 24 एक 25/4% ना। 25/4%। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है। ये 15% और इसका। अब फिर क्या कहता है? दोनों क्या है? बराबर है। मतलब बोलता है कि मेरा 15% बराबर, यहां से रेशियो निकल जाएगा ए और बी का। फिर पैसा काम बराबर 3600। 5 बराबर कितना? ए बट्टा बी का रेशियो क्या हुआ? ए बट्टा बी 5/3। तो ए बी का रेशियो मिल गया 5:3। अब कितना को बांट देंगे? 3600 को। कितने में? 5 अनुपात। बांटिए। बट गया पैसा। कभी कभी हम लोगों के सामने कोई ऐसा स्टूडेंट टकराता है, बहुत प्यार से आएगा, कहेगा सर गणित समय में कुछ सवाल में दिक्कत उक्कत हो जाता है, कोई चैप्टर लगाते हैं तो सेट बनाते हैं तो दिक्कत। तो उसको कहते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक 1 साल पढ़ना पड़ेगा तब कुछ। तो कहेगा नहीं सर हम कोर्स किए हुए हैं फलाना कोचिंग में, पूरा कोर्स, थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता है तो थोड़ा आप हमको गाइड कर देते। तो यही वाला कोर्स वाला सब है जो 6 महीना साल भर क्या किया है? कोचिंग में बिताए हैं। आपने कोर्स वोर्स नहीं किया है, क्या किया है? साल भर साल भर बिताया है। तो उसको कोर्स कंप्लीट करना नहीं कहते हैं। और जब मास्टर साहब कैसा भी सरा पक्का सवाल बता रहे हो तो ध्यान कहां होना चाहिए? कहां पे? सोचने वाली बात है। जो पूरा ध्यान से पढ़ रहा है उसको तो समझ में नहीं आ रहा है और आप बात भी करोगे आपस में, ठीक है,
क्या उम्मीद करते हो कि सवाल समझ में आएगा? नहीं आएगा, है कि नहीं? और क्लास में बैठ के अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो कितने लोगों को धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं धोखा। और धोखा देना बहुत बड़ा पाप होता है। इस संसार में अगर पाप नाम की चीज है तो किसी को भी किसी भी एंगल से धोखा देना, है ना। अपने माँ बाप को ठगना कि कोचिंग जा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, हस्बैंड को ठगना, जा रहे हैं कोचिंग लेकिन, है ना। क्योंकि लोगों की उम्मीद होती है आपसे कि आपको पढ़ाने के लिए लोग कितना मेहनत कर रहे होंगे, आपको पता, अंदाजा भी है? थोड़ा सा भी है इस बात का अंदाजा? नहीं होगा अंदाजा, इसीलिए नहीं पढ़ते। आप लोगों को पढ़ाने के लिए कोई कितना स्ट्रेस में रहता है ये आपको अंदाजा नहीं। जिस दिन हो जाएगा तो फिर पढ़ने लगिएगा। अगर जिस दिन एहसास हो गया कि हम यहां पढ़ रहे हैं तो कोई हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहा है, उस दिन से सब खी 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 खत्म हो जाएगा जीवन में। उस दिन से फिर सीरियस हो जाएगा कि नहीं, जो कर रहे हैं धोखा देने वाला पढ़ाई है। तो वो जितना जल्दी हो एहसास आपको हो जाना चाहिए, नहीं। और आप लोग इतने मैच्योर्ड हो गए हैं, अब तो बच्चे हैं नहीं, दिखने से नहीं लगता है कि कोई बच्चा है, धिया पुता है। मैट्रिक इंटर के बच्चा को या स्टार्ट जो किया है बच्चा, उसको बहुत बातें समझाई जाती है। आप लोग तो खुद इतना दुनिया देख चुके हो, लोग देख चुके हो, है ना, सब बुद्धि दिमाग में आ गया होगा। तो लास्ट में मिला जुला के यही चीज आएगा, मेहनतें करना है, दूसरा बाकी सारी चीजें बकवास है, सब कुछ बकवास। सब क्या है, रिश्ता नाता, अच्छा रिलेशन खराब रिलेशन, सब क्या है, सब बकवास है। एक टाइम पे अपना पैसा काम आएगा और अपना अच्छे जो लोग हैं आपके जीवन के वही काम आएंगे, बाकी सब का सब क्या होगा, सत्यानाश होने वाला है। ठीक है, तो जो काम की चीजें हैं इस पे ज्यादा फोकस करिए। हाँ ही तो चलते रहेगा, क्लास के बाहर हो जाइएगा, थोड़ा मुंह कैसा लग रहा है जी, हा, तो नाक कैसा है जी, चलता रहेगा ये सब चीज। लड़की सबका आधा जीवन इसी में बीत जाता है, वो कैसा है, वो कैसी है। अब थोड़ा सा भगवान उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, फेयर कंप्लेक्शन क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा बीमारी दे दिए, थोड़ा सा कलर व्हाइट कर दिए, वो बीमारी है ना, ये क्या है। लेकिन लड़कियों को लगता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, असल में क्या है ये, है ना, आपके शरीर में कुछ पोषक तत्व की कमी है। इसी वजह से ना थोड़ा सा धूप लगता है तो इधर खुजली, इधर खुजली, इधर लाल, इधर पीला, का है, क्योंकि कुछ चीजों की कमी है, इसी वजह से आप बीमार हैं। सच क्या है ना। लोगों को लगता है क्या है कि हम बहुत, अगर थोड़ा सा बाल बढ़ गया, बाल अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, भगवान दे दिए कि चलो ठीक है, नहीं तुम्हारा बाल थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो अपने जीवन का 40% वो ऐसे ऐसे करने में बिता देती है कि नहीं। 40% जीवन, बाकी 60% में इधर पढ़ाई लिखाई सब है। तो कुछ चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं। चलिए ये बन जाएगा, हाँ नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बांटना नहीं आता पैसा, अपने पॉकेट में रख लीजिए, बांटने का जरूरत ही नहीं। देखो किस अनुपात में बांटेंगे, 5:3 में, तो 5×3 8, 8 बराबर कितना के 3600, 1 बराबर कितना के, कहां से आया 450, 3600 बट्टा, इसको काटिएगा तो भरोसा कर लें तो 1 यूनिट हो गया 450, तो 5 यूनिट, 5 गुने 450 जो भी है, और 3 यूनिट, इतना तो कर ही सकते हैं अब। ठीक है, रहने देते हैं अब क्या। अब अगले क्लास में और भी सवाल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फलान चिलान ठिकान जो भी है लगाएंगे। चले, बहुत बहुत धन्यवाद बनाए रखने के लिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए।
हम पूरी कोशिश करते हैं, आप भी पूरी कोशिश करिए। हम बाप बाप करते हैं, आप भी दादा दादा